हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रॉम क्लासेस चैनल। सबसे पहले राम राम, सत श्री अकाल और जय जिनेन्द्र। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इन शब्दों में आपका अभिवादन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एक ऐसे टॉपिक पर जो कि न केवल हमारे देश की स्थापत्य कला, शिल्प कला और आध्यात्म का प्रतीक है, वरन वह पर्यटन के रूप में भी अपनी एक खासा छाप छोड़ रहे हैं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के ही नहीं, विश्व के प्रसिद्ध जैन मंदिरों की, जो कि अपनी अनूठी शान और शौकत की वजह से विश्व में विरासत के रूप में अपना झंडा फहराए हुए हैं। दोस्तों, देश में, भारत देश में लाखों जैन मंदिर होंगे, हजारों जैन मंदिर होंगे, लेकिन दोस्तों सभी जैन मंदिर अपनी एक अनूठी छाप को लेकर, अनूठी शान को लेकर जग भर में जाहिर है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे मंदिरों की। दोस्तों, यदि आपने वो नहीं देखे तो आपने पर्यटन के क्षेत्र में टूरिज्म कर लिया होगा, टूरिस्ट के रूप में आपने यात्रा की होगी, लेकिन दोस्तों यदि वो आपने नहीं देखे तो कुछ भी नहीं देखा। तो दोस्तों आइए आपको शेयर करवाते हैं उन 10 जैन मंदिरों की, उनके बारे में पूरी जानकारी, उनके बारे में जो कि आपको कैसे पहुंचना है वो भी सारी जानकारी आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों तो चलिए हम चलते हैं आध्यात्मिकता की एक झलक पाने, शिल्प और सांस्कृतिक अनूठेपन को महसूस करने के लिए। और दोस्तों शुरुआत करेंगे हम देलवाड़ा के जैन मंदिर से। दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा की भव्यता की प्रशंसा आप देखते करने लगेंगे। दोस्तों, जो अपनी लुभावनी संगमरमर वास्तुकला और जटिल नक्काशी तथा शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपको बताएं कि यह मंदिर उत्कृष्ट शिल्प कौशल और आध्यात्मिक भक्ति के प्रमाण है, तो यह दोस्तों अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। दोस्तों, जो आगंतुकों को गहन शांति और सांस्कृतिक समृद्धि की ओर आकर्षित करते हैं। यात्रा का समय यहां का कौन सा सही है दोस्तों, बता दी, अक्टूबर से मार्च आप यहां की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यात्रा करने से पहले आप एक चीज अवश्य नोट कर लें बात, कि मंदिर का जो समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुलने का समय है प्रतिदिन। उसके बाद कैसे पहुंचेंगे दोस्तों, अहमदाबाद और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी सड़कों के माध्यम से आप वहां पहुंच सकते हैं। इसके अलावा निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? आबू रोड जो है रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। नजदीकी बस स्टैंड माउंट आबू बस स्टैंड है आपके पास। उसके बाद निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, जो कि शान और शौकत के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं पालिताना मंदिर, जो कि गुजरात में है। दोस्तों, गुजरात अपनी नक्काशी, अपनी मतलब ज्वेलरी, अपने मंदिरों की भव्यता के लिए पूरे जग में जाहिर है। दोस्तों, गुजरात में पालिताना मंदिर जैन वास्तुकला और आध्यात्मिक भक्ति और शक्ति का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। दोस्तों, शत्रुंजय पहाड़ी के ऊपर स्थित यह मंदिर लुभावने दृश्य और जटिल संगमरमर की नक्काशी के लिए जाना जाता है, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का मन स्वतः ही जैन धर्म के पवित्र वातावरण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की ओर खींचे चले जाता है। दोस्तों, यात्रा का सर्वोत्तम समय कौन सा रहेगा? नवंबर से फरवरी के बीच आप समय निकाल सकते हैं। दोस्तों, मंदिर का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन रहेगा। कैसे पहुंचेंगे? अहमदाबाद और भावनगर दोनों शहरों से सड़क मार्ग से हम आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन पालिताना अपने आप में एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। नजदीकी बस स्टेशन वो भी पालिताना है दोस्तों। और उसके अलावा यदि निकटतम हवाई अड्डे की बात किया जाए तो भावनगर हवाई अड्डा बड़ा हवाई अड्डा भी है और नजदीक भी है। अब दोस्तों आपको लेकर चलते हैं रणकपुर मंदिर, जो कि राजस्थान का है, वहां लेकर चलते हैं। दोस्तों, राजस्थान में रणकपुर मंदिर में संगमरमर की शानदार वास्तुकला हुई है दोस्तों, जो जटिल नक्काशी से सजा हुआ है, जो जैन शिल्प कला की उत्कृष्ट प्रकृति के रूप में माना जाता है, प्रतिकृति और कृति के रूप में माना जाता है। हरे भरे
हरियाली के बीच स्थित है दोस्तों। इसके 1444 बेहतरीन नक्काशीदार खंबे और गुंबद एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं दोस्तों, जो आगंतुकों को इसके आध्यात्मिक भव्यता और स्थापत्य कला की खूबसूरती पर खींचे चला जाता है दोस्तों, और आश्चर्यचकित करने के लिए बहुत काफी है दोस्तों। यात्रा का समय कौन सा है? अक्टूबर से मार्च जा सकते हैं, लेकिन मंदिर खुलने का समय जो है वो ध्यान दे ले, सुबह 7 बजे शाम 7 बजे तक ही रहेगा। यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपको इंतजार ही करना पड़ेगा दोस्तों। कैसे पहुंचेंगे? उदयपुर और जोधपुर जैसे शहरों से सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन फालना जो है वो निकटतम रेलवे स्टेशन है। उसके बाद नजदीकी बस स्टैंड, रणकपुर में खुद में बस स्टैंड है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बस से कहीं भी देश के किसी भी कोने से बस के द्वारा रणकपुर पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा वही उदयपुर महाराणा प्रताप हाईवे अड्डा नजदीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम शिखर जी, सम्मेद शिखर जी चलते हैं दोस्तों, और एक भव्य और रोमांचक यात्रा का आनंद लेते हैं दोस्तों। गिरिडीह है जो कि झारखंड में है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जैन मंदिर के लिए जाना जाता है और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल दोस्तों। जीके में पूछा गया है कि जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है, तो दोस्तों वो है सम्मेद शिखर जी, जो कि झारखंड में है, लेकिन झारखंड में कहा गिरिडीह में है। और दोस्तों उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी फन क्लासेज के माध्यम से जान रहे हैं। यह भारतीय राज्य झारखंड में गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ पर स्थित है। इस पहाड़ को पार्श्वनाथ पर्वत भी कहा जाता है दोस्तों। इसके पीछे की छोटी सी कहानी हम जान लेते हैं। श्री सम्मेद शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य स्थल पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों जो को सर्वोच्च जैन गुरु जी माने जाते हैं ने मोक्ष प्राप्त किया था दोस्तों। यहीं पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण भी प्राप्त किया था दोस्तों। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर, 12वें तीर्थंकर भगवान वास्तु पूज्य ने चंपापुरी, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत और 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। झारखंड के गिरिडीह में शिखर जी का जो जैन मंदिर है तीर्थ स्थल के रूप में, पवित्र अभ्यारण्य के रूप में खड़ा हुआ है, जो अपने शांत वातावरण और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसकी ऊंची मीनारें और प्राचीन वास्तुकला विस्मय को पैदा करती है दोस्तों, जो भक्तों को प्राकृतिक शांति के माहौल के बीच आत्मनिरीक्षण और भक्ति की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करती है, आमंत्रित करती है दोस्तों। यात्रा का सही समय कौन सा है दोस्तों? अक्टूबर से मार्च रहेगा। मंदिर का समय 24 घंटे खुलता है प्रतिदिन। सबसे बड़ी बात यह है इस मंदिर की 24 घंटे खुला रहता है, कभी भी आप यात्रा कर सकते हैं। कोई आपको समय, कोई आपको टाइम का कोई भी आपको चिंता नहीं है। कैसे पहुंचेंगे? रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों से सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन पार्श्वनाथ रेलवे स्टेशन है। उसके बाद यदि नजदीकी बस स्टेशन से जाना चाहे, मधुबन बस स्टैंड नजदीक में है। और यदि निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, उसके माध्यम से भी आप जल्दी पहुंच सकते हैं। उसके बाद है श्रवण बेलगोला, जो कि हासन कर्नाटका में स्थित है दोस्तों। कर्नाटक के शांत परिदृश्य के बीच बसा श्रवण बेलगोला प्राचीन जैन मंदिरों को समेटे हुए है। उनकी स्थापत्य कला और शिल्प कला को अपने आप में संजोए हुए हैं दोस्तों, जो कि ऊंची ऊंची मूर्तियों, जटिल नक्काशी और आध्यात्मिक पवित्रता के लिए जाना जाता है। आगंतुक इसके समृद्ध विरासत और शांत वातावरण से सम्मोहित से हो जाते हैं दोस्तों, जो चिंतन और भक्ति के लिए एक शक्ति और शांति विश्राम प्रदान करते हैं दोस्तों। उस यात्रा का उत्तम समय जो है अक्टूबर से मार्च है। मंदिर का खुलने का समय ना वो ध्यान रखना है आपको, वो है सुबह 6 बजे शाम 6 बजे तक डेली, मतलब रोजाना खुलेगा। कैसे पहुंचे? बैंगलोर और मैसूर जैसे शहरों से सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन हासन अपने आप में एक रेलवे स्टेशन है। नजदीकी बस स्टैंड श्रवण बेलगोला बस स्टैंड है, जो मंदिर परिसर के पास में स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा बैंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है
दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के दतिया में, जहां पर है सोनागिरी मंदिर। दोस्तों मध्य प्रदेश की दतिया में स्थित सोनागिरी मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित है और आश्चर्यजनक जैन मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जटिल नक्काशी से युक्त सुसज्जित यह मंदिर आध्यात्मिक शांति और स्थापत्य की भव्यता को दर्शाते हैं, जो यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों को अपनी कालातीत सुंदरता और धार्मिक महत्व पर अपनी ओर अचंभित करते हुए, आश्चर्यचकित करते हुए आकर्षित करते हैं। दोस्तों यात्रा का सही समय अक्टूबर से मार्च रहेगा और मंदिर का खुलने का समय रहेगा सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे तक लगभग मंदिर का यही समय रहेगा। कैसे पहुंचेंगे? ग्वालियर और झांसी जैसे शहरों से सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन दतिया रेलवे स्टेशन खुद ही एक रेलवे स्टेशन है। बस स्टैंड दतिया खुद ही बस स्टैंड है और यदि निकटतम हवाई अड्डा जाना है तो ग्वालियर हवाई अड्डे के माध्यम से हम जल्दी पहुंच सकते हैं। आप मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं तो यदि हमने कुंडलपुर का मंदिर, जैन मंदिर नहीं देखा तो क्या देखा? दोस्तों मध्य प्रदेश में कुंडलपुर मंदिर की दिव्य शांति का अनुभव करें, जो अपनी वास्तुकला की भव्यता और जैन धर्म में आध्यात्मिक महत्व के लिए जग जाहिर है। दोस्तों जटिल नक्काशी, ऊंचे शिखर और शांत वातावरण की प्रशंसा मन से स्वतः निकल जाती है। दोस्तों जो भारत की धार्मिक विरासत की सांस्कृतिक ताने बाने के बीच आत्मनिरीक्षण और श्रद्धा के लिए एक पवित्र आश्रय प्रदान करता है। दोस्तों यात्रा का सर्वोत्तम समय वही अक्टूबर से मार्च है। मंदिर का खुलने का जो समय है वह सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, जैसा कि हमने बताया कि लगभग मंदिरों का यही समय है। कैसे पहुंचेंगे? भोपाल और जबलपुर जैसे शहरों से सड़क मार्ग से हम पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन है दमोह रेलवे स्टेशन है। नजदीकी बस स्टैंड खुद कुंडलपुर बस स्टैंड है, वो नजदीकी है। हवाई अड्डा भोपाल में राजा भोज का हवाई अड्डा है, वो नजदीकी है। दोस्तों हम 8वें मंदिर की ओर चलते हैं और वो भी मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों खजुराहो का जो जैन मंदिर समूह है वह पार्श्वनाथ मंदिर। दोस्तों मध्य प्रदेश के खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर की प्रशंसा करनी ही होगी, क्योंकि ये मन से प्रशंसा करवाते हैं, जो जैन शिक्षाओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाती अपनी जटिल मूर्तियों के लिए जाना जाता है। मंदिर की वास्तुकला कालातीत भव्यता को दर्शाती है, जो कि आगंतुकों को शांत वातावरण में जैन धर्म के आध्यात्मिक शांति और समृद्धि में डूबने के लिए मजबूर कर देती है। यात्रा का समय अक्टूबर से मार्च है, लेकिन यहाँ मंदिर के का समय है वो थोड़ा बदल जाता है। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा। कैसे पहुंचेंगे? झांसी और सतना जैसे शहरों से सड़क मार्ग से हम पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन खजुराहो अपने आप में एक रेलवे स्टेशन है। नजदीकी बस स्टैंड खजुराहो बस स्टैंड है, जो कि मंदिर के पास स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो हवाई अड्डा लगभग 5 किमी दूरी पर है। वहां से आपको टैक्सी या कुछ सड़क मार्ग से बहुत से साधन मिल सकते हैं। अब हम मध्य प्रदेश के खजुराहो के स्थित शांतिनाथ मंदिर, जो 9वां मंदिर हम यात्रा करने जा रहे हैं, वो बताने जा रहे हैं आपको। इसके बाद हम जानेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण होगा मंदिर, वो होगा आपका पावापुरी, जो कि बिहार का होगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं हम मध्य प्रदेश के खजुराहो में उसी शांतिनाथ मंदिर को, जो कि जटिल नक्काशी, शांत वातावरण और आध्यात्मिक पवित्रता के रूप में अपनी शान और शौकत पूरे विश्व भर में खड़े हुए हैं। यह जैन विरासत का एक ऐसा प्रमाण है जो आगंतुकों को अपने पवित्र परिवेश के बीच चिंतन और श्रद्धा के लिए आमंत्रित करता है। दोस्तों यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च है और खुलने का समय, मंदिर के खुलने का समय जो है वह सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक का रहेगा। कैसे पहुंचेंगे? झांसी और सतना के माध्यम से, जो कि सड़क मार्ग से जुड़े हुए। निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों खजुराहो रेलवे स्टेशन है। नजदीक रेलवे बस स्टैंड खजुराहो बस स्टैंड एकदम नजदीक में ही है। और निकटतम हवाई अड्डा जो कि खजुराहो हवाई अड्डा है, लगभग 5 किलोमीटर दूर है मंदिर से। अब पावापुरी मंदिर जो कि नवानगर बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार के नवानगर में पावापुरी मंदिर जैन धर्म का एक शांत अभ्यारण्य है, जो अपने आध्यात्मिक माहौल और वास्तुशिल्प की वजह से पूरे विश्व भर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। दोस्तों यह पवित्र स्थल अपने शांत वातावरण और अपनी समृद्धि और विरासत की वजह से आगंतुकों को आकर्षित करता है और जैन धर्म की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा में गहन यात्रा प्रदान करता है। दोस्तों अब समय का पूछेंगे आप तो समय बता देते हैं, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलता है। लेकिन यात्रा का समय वही अक्टूबर से मार्च है, जिस टाइम आपको लगभग छुट्टियां भी होती है।
कैसे पहुंचेंगे? पटना और रांची जैसे सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन राजगीर रेलवे स्टेशन है। नजदीक बस स्टैंड पावापुरी है। निकटतम हवाई अड्डा पटना में लोकनायक प्रकाश हवाई अड्डा है। अब दोस्तों आपने प्रमुख 10 जैन मंदिर के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है, तो आपने क्या सोचा है दोस्तों? यात्रा करनी है? जी जरूर करनी है, लेकिन दोस्तों उसके बारे में हम आपको साथ में कुछ और जानकारियां बता देते हैं। भारत के जैन मंदिर आध्यात्मिक और वास्तुशिल्प चमत्कारों की एक झलक प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमने कुछ को जाना है, क्योंकि इनकी गाथा या इनका वर्णन तो लाखों करोड़ों सालों में भी नहीं हो सकती, जो आगंतुकों को जैन विरासत और संस्कृति की गहन यात्रा करने के लिए आकर्षित करते हैं। यह पवित्र स्थल अपने शांत वातावरण और जटिल शिल्प कौशल से आकर्षित करते तथा साथ ही अन्वेषण और चिंतन को भी आमंत्रित करते हैं। अब कुछ सवाल आपके दिमाग में है, बस उन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या मंदिर के अंदर मुझे कोई विशेष नियमों का पालन करना है? हाँ दोस्तों, वहां पर आपको जैन मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर उतारने होंगे और इसके अतिरिक्त मौन रहना होगा, पवित्र वस्तु को छूने से बचना होगा और स्थान की पवित्रता का सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए, सम्मान करते हुए खाने या पीने की वस्तुओं से दूर रहना है आपको। क्या मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति है? हाँ दोस्तों, कुछ मंदिरों में आपको वहां पे बाहर लगा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अमूमन करने की अनुमति दे दी जाती है। क्या इन मंदिरों में आगंतुकों के लिए निर्देशित पर्यटन उपलब्ध है? हाँ, कुछ मंदिरों में निर्देशित पर्यटन उपलब्ध है जो आगंतुकों को अनुभव को बढ़ाते हैं। क्या इन मंदिरों में जाने के लिए विशिष्ट ड्रेस कोड आवश्यकता है? हाँ दोस्तों, यदि हम मंदिर की धार्मिक पवित्रता के प्रति सम्मान दर्शाते हैं तो उनके लिए हमें आमतौर पर शालीन पोशाक में ही जाना चाहिए, जैसे कि व्हाइट कुर्ता पायजामा पहन लिया या कुछ ऐसी तरह की जो कि शालीन पोशाक हो। क्या मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन? नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सा भी मंदिर हो। जैन मंदिरों में तो कतई नहीं, क्योंकि ये सत्य है, अहिंसा और अपरिग्रह है और इनकी बात करता है। दोस्तों, क्या भक्तों के लिए प्रसाद वितरण? हाँ दोस्तों होता है, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। क्या आगंतुकों के लिए निर्दिष्ट पार्किंग है? दोस्तों, पार्किंग की इतनी बढ़िया व्यवस्था है इन मंदिरों में कि आप निश्चिंत होकर अपनी, यदि आप 4 व्हीलर लेके आते हैं तो आप निश्चिंत होकर अपनी पार्किंग कर सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते 2-3 और चीजें जान लेते हैं हम। क्या ऐसे कोई विशेष दिन या त्योहार है जब इन जैन मंदिरों में अधिक भीड़ होती है? हाँ, कुछ दिन और त्योहार है जिस दिन अधिक श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, तो आपको उस समय थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्या इन जैन मंदिरों में प्रवेश के लिए कोई आयु प्रतिबंध? नहीं दोस्तों, जन्म लिया बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग महिला सब कोई इसमें प्रवेश कर सकते हैं। क्या जैन मंदिर परिसर में ध्यान या शांत चिंतन के लिए कोई स्थान निर्धारित है? हाँ दोस्तों, शांतिपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं, इसमें हर मंदिर में मिलेगा आपको। क्या जैन मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण और के लिए कोई प्रतिबंध? हाँ दोस्तों, क्योंकि शांति से भंग होती है, इसलिए हमें इन गैजेट से स्वतः ही दूर होना चाहिए। क्या आगंतुक मंदिर के पास दुकान में स्मृति चिन्ह या धार्मिक वस्तुएं खरीद सकते हैं? हाँ दोस्तों, पास में कई दुकानें हैं जहां से आप अपनी मनमाफिक स्मृति चिन्ह वहां से ले जा सकते हैं। क्या मंदिर परिसर के अंदर जूते चप्पल पहनने में के संबंध में कोई नियम कोई है? हाँ दोस्तों है। वैसे भी हम किसी मंदिर में गर्भगृह में कोई हमारे जूते चप्पल नहीं ले जाते, क्योंकि वह अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में हमें जैन मंदिरों के भीतर भी इनसे दूर रहना चाहिए। क्या आगंतुक इन जैन मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान की व्यवस्था कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, जरूर कर सकते हैं, बस श्रद्धा, विश्वास और मन में भक्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों, भक्ति के इस ओतप्रोत माहौल में आपको एक बार पुनः छोड़कर और ये कहते हुए कि आप एक बार इन मंदिरों की जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप इसकी स्थापत्य कला, सांस्कृतिक परंपरा और इसके अध्यात्म से आकर्षित ना हो जाए तो कहना दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कल मिलने के लिए पुनः कल एक नए समय पर इसी चैनल पर, इसी मंच पर हम मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर, जो कि आपको विश्व भर की शेयर ना करा दे तो कहना। धन्यवाद दोस्तों।